जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वायरस से होने वाली बीमारियां जो आपकी एग्जाम में बहुत ही बार पूछी जाती है। तो वायरस से कौन कौन बीमारी होती है, तो इसका सिंपल सा ट्रिक हमने आपको बोर्ड पर लिख कर रखा है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, एडो पोइचे छोग खटरा हिम हरे। इसे याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन याद कर सकते हो। अगर ये चीज़ याद कर लिए ना, तो फिर वायरस से होने वाली बीमारियों में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। कौन सा? एडे पोइजो छोग खटरा हिम हरे। एडे पोइचो छोग खटरा हिम हरे, इसको याद आप लोग अच्छे से रखो, है ना। आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका हर चीज़ का हम मतलब आपको एक एक करके बताते हुए चलते हैं। तो एडे पोइचो छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचो छोग खटरा हिम हरे। अब ए से क्या होता है? ए से मेरे दोस्त एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कौन सी HIV से फैलता है? HIV से फैलता है। इसका वायरस का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और इसकी जांच के लिए मेरे दोस्त एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा जांच किया जाता है। एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड, है ना। एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। एंजाइम इम्यूनो लिंक सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त क्या होता है, ये WBC को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? WBC को प्रभावित करता है HIV वायरस। HIV वायरस जो होता है WBC को प्रभावित करता है। और इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, लेकिन याद कर सकते हो, है ना। आपके एग्जाम में कहीं फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो वहां से दिक्कत नहीं आएगी। तो ये WBC को प्रोवाइड करता है। और WBC में किसको? टी सेल को। टी सेल एक एंटी होता है ना, एंटीवायरस होता है जो उसको लड़ता है, एंटीवायरस से लड़ता है। तो इसी टी सेल को ही प्रभावित करता है, WBC में ही ये पाया जाता है। और इसकी दवाओं के लिए प्रेप मेडिसिन दिया जाता है। कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? प्रेप मेडिसिन दिया जाता है। प्रेप से क्या होता है, ये आपके WBC को पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेता है ना। और WBC को वो खत्म नहीं कर पाता है। कौन सा? HIV वायरस खत्म नहीं कर पाता है। इसलिए आपके अंदर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको अच्छे स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि जो HIV वायरस होता है ना, ये आपके डायरेक्ट WBC को अटैक करता है। और WBC आपके शरीर में क्या करता है? रोगों से लड़ता है ना। जब रोगों से लड़ता है तो रोगों से सबसे ज़्यादा कौन लड़ता है? टी सेल लड़ता है। WBC में एक टी सेल होता है, इसी के वह खा जाता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या करता है? इसी को खा जाता है। इसी के वजह से जब प्रेप मेडिसिन लेते हैं ना, तो इसके बाहरी एक कवर लगा देता है, जिससे HIV इसे खा नहीं पाता है। और कुछ समय तक के लिए आप अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन HIV का अभी तक पूरा सटीक तरीके से इलाज नहीं आया है। तो खैर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। HIV के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद डेंगू के बारे में समझे। डेंगू मेरे दोस्त यहाँ पे जो डे से लिखता है, डेंगू। डेंगू क्या होता है? ये डेंगू वायरस से होता है ना। ये मच्छर से फैलता है मेरे दोस्त। लेकिन मच्छर क्या करता है? ये डेंगू वायरस को ले जाता है। इन्फ्लुएंजा मच्छर जो होता है ये डेंगू वायरस को ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त, है ना। पो से क्या बोलेंगे? पो से पोलियो बोलेंगे, ठीक है। पो से क्या होगा मेरे दोस्त? पो से पोलियो। पो से पोलियो। पोलियो क्या करता है मेरे दोस्त? ये आपके शरीर के लिम्फ सिस्टम को डैमेज कर देता है। क्या करता है? लिम्फ सिस्टम को डैमेज कर देता है। लिम्फ कहाँ पे होता है? आपके ब्लड में एक हल्का येलो टाइप का पाया जाता है जिसे सीरम कहते हैं। वहीं पे एक लसलसा टाइप का पाया जाता है जिसे लिम्फ कहते हैं। ये लिम्फ सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे आपका कोई भी तंत्रिका, मतलब जो सिग्नल भेजने वाला काम करता है ना, तंत्रिका नस, वो काम आपका अच्छे तरीके से नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त ई से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है मेरे दोस्त फ्लू। जैसे आपने बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू सुना होगा ना, तो इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, ये वायरस से ही होता है। और चिड़ियों में जो होता है ना, उसमें वायरस पाया जाता है H5N1, ठीक है। जो चिड़ियों में जैसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, उसमें जो वायरस पाया जाता है H5N1। और जो आदमी में होता है, मानव में होता है, वो H1N1 होता है। H5N1 यानी देखो, H का मतलब क्या हो जाता है? हैन। हैन मीन्स मुर्गी, है ना। मुर्गी भी पक्षी में आता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो H5N1 यानी किसको ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? मुर्गी को, यानी H5 है, ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और H से ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन का मतलब एक, यानी एक आदमी को प्रभावित कर रहा है। तो इस हिसाब से आप ट्रिक के अनुसार लगा सकते हो। जो स्वाइन फ्लू होता है उसमें
H1N1 वायरस पाया जाता है और ये आदमी को प्रभावित करता है। और जो बर्ड फ्लू होता है उसमें H5N1 वायरस पाया जाता है, ये आपके चिड़ियों को प्रभावित करता है, जिसमें इन्फ्लुएंजा होता है। और इन्फ्लुएंजा जो होता है ये आपके वायरस से होता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चे से क्या होता है? चे से मेरे दोस्त चेचक होता है, जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, वेरियोला वायरस से होता है ना। चेचक चेहरे पर दाना दाना टाइप का निकल जाता है ना, गोल 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 दाना टाइप का निकल जाता है ना चेचक। उसी का छोटा रूप हो जाता है मेरे दोस्त आपका, चेचक का ही छोटा रूप हो जाता है ये छोटी माता, है ना, स्मॉल पॉक्स जो यहाँ पे है ना, छोग। ठीक है ना, छोग से छोटी माता स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसे नीम ओम का मतलब पत्ता वत्ता रखते हैं, सटाते हैं, तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, यानी फोड़ा फुंसी होने स्टार्ट हो जाता है। तो और उसके बाद मेरे दोस्त आ गया ग से। ग से क्या होता है? गलछुआ। गलछुआ यहाँ पे गाल फूल जाता है। पैरोटिड जो ग्रंथि होती है ना आपकी, देखो 3 ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथि 3 होती है ना। पैरोटिड हो गया, है ना, सबलिंगुअल हो गया, सबमेंडिबुलर हो गया, 3 हो गया। तो इसमें क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि को फुला देता है, तो यहाँ पे एक पट्टी चिपका देते हैं, है ना। और उसके बाद ये गलछुआ धीरे 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 ये शांत हो जाता है, यानी कम हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे आपका दर्द करना स्टार्ट हो जाता है, गाल दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। तो गलछुआ जो होती है उसमें पैरोटिड ग्रंथि आपको प्रभावित करती है, यानी ये फूल जाता है। तो एडे पोइचो छोक के बारे में समझ में आ गया यहाँ तक। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छोक से छोटी माता, ग से गलछुआ। अब आगे बढ़ेंगे, खटरा और हीम के बारे में समझेंगे। ख से होता है खसरा। खसरा जो होता है ना मेरे दोस्त, ये 3 साल के बच्चे के नीचे को टीका दिया जाता है। अगर जिसको खसरा हो जाता है ना, लगता है ना बच्चा जो है ना एकदम कढ़ाई के तेल में डाल के तल दिया गया है ना, छान दिया गया है, इतना उसका शरीर खराब हो जाता है, लगेगा पूरा शरीर जल गया है, उस टाइप से खसरा। तो बहुत ही खराब बीमारी होती है और इसका अभी तक इलाज नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे को ही टीका दे दिया जाता है जिससे उसे खसरा ना हो सके। और जहाँ पर टीका देंगे ना, ये जांघ पर देते हैं ना, वो धंसा देता है, इतना इतना गहरा टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? त्वचा जलने जैसा हो जाता है। 3 साल के नीचे को ये बच्चे को टीका दिया जाता है। ठीक है, खसरा। खसरा के बारे में समझ में आ गया। अब ट्रा से जो होता है ना, ट्रा से ट्राकोमा होता है। ट्राकोमा क्या होता है? देखो, ट्राकोमा का बीमारी का बात है, ये जो आपका पपनी दिख रहा है ना, ये पपनी, ये पलक जो दिख रहा है ना, इस पर मांस जम जाता है और मांस जमने की वजह से आप आँख का पलक खोल नहीं पाओगे। ऐसा मतलब मोटा हो जाएगा, इस पर मांस जम जाएगा, मोटा हो जाएगा। आंख बंद करोगे तो बंद रहेगा, जल्दी जोर से खोलना पड़ेगा, नहीं तो एक आदमी को बुला के अपने हाथ से पकड़ के ऐसे उठाओगे ना तब खुलेगा, है ना। तो ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है ना। ये भी बहुत खराब बीमारी होती है मेरे दोस्त। बीमारियां हर खराब होती है, लेकिन ज़्यादातर ये सभी दिक्कत आती है। तो आँख के ऊपर क्या होता है? मांस का जम जाता है। कहाँ पे? इस पलक पे जम जाता है, ट्राकोमा से। ही से मेरे दोस्त हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस का मतलब मेरे दोस्त पोलियो रोग होता है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, है ना। तो क्या होता है? हेपेटाइटिस ए में थोड़ा कम लीवर को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस बी में और ज़्यादा, हेपेटाइटिस सी में बहुत ज़्यादा लीवर को प्रभावित करता है, जिससे जॉन्डिस बहुत हाईली लेवल का आपका हो जाता है। अगर बी तक हो गया तब तो बच जाओगे, ए और बी हो गया तो आप दवा सुई से बच जाओगे, लेकिन सी हो गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आपके शरीर की मात्रा में इतना बिलिरुबिन फैल जाएगा ना। बिलिरुबिन एक लीवर से निकलने वाला एक रस होता है जो पीला रंग का होता है ना, जो लेटरिन के माध्यम से उसमें आता है, ताकि आपका लेटरिन जल्दी आपके अंदर खराब ना हो, इसीलिए बिलिरुबिन वहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो इसके बारे में कभी और अच्छे तरीके से डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना सा समझ लो, जो ब्लड में बिलिरुबिन हो जाता है मेरे दोस्त, और बिलिरुबिन को क्या करता है? वो आपके शरीर को पीलापन कर देता है और जहाँ से आपका खून खराब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ये 3 अवस्थाएं होती है। तो ए में थोड़ा कम होता है, बी में थोड़ा ज़्यादा होता है और सी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपका मरना निश्चित हो जाता है ना। और ये RNA वायरस इसमें होता है। RNA वायरस का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? देखो, RNA वायरस का थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, DNA ऐसे होता है ना। DNA में देखो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, RNA में सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में पता नहीं है तो वीडियो देखना, पीछे वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर कभी बता देंगे। ठीक है, माँ से क्या होता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है ब्रेन की बीमारी होती है, इसमें अल्जाइमर और एसिजोफ्रेनिया टाइप का भी बीमारी होता है। ब्रेन के ऊपर जो कवर लगा होता है ना, प्लास्टिक का जो कवर लगा होता है ब्रेन के अंदर, एक क्रेनियम के नीचे जो जाओगे ना, तो इस क्रेनियम को खोलोगे ना, इस कपाड़ के हड्डी को जब खोलोगे तो वहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर मिलेगा, एकदम प्लास्टिक का कवर नहीं, एकदम पतली झिल्ली मिलेगी, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। उसके अंदर ब्रेन पैक होता है और उसी में प्रॉब्लम आने की वजह से मेनिंजाइटिस
हो जाती है। ठीक है, हाँ से क्या होता है मेरे दोस्त, हर्पीज। हर्पीज जो होता है मेरे दोस्त एक खजूर टाइप की बीमारी होती है, जब ना तब हगुआते रहोगे, खुजली टाइप की बीमारी होती है, चेचक जैसा हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, वहां से जो पानी निकलता है ना, पानी किसी को सटा दोगे ना तो उसको भी हो गया हर्पीज, समझ रहा है ना। तो ये संक्रमित टाइप का बीमारी होता है। और रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से फैलता है मेरे दोस्त, आपके नर्वस सिस्टम को ही डाउन कर देता है, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है, लगेगा कुत्ता जैसा काम करने है ना, एकदम इसको लाइट से बहुत ज्यादा डर लगेगा, पानी इसके शरीर पर फेंक दोगे ना तो लगेगा चिल्लाने, और लाइट जितना इसको हवा और लाइट यानी हवा और रोशनी इसको जब पड़ेगी ना तो लगेगा जोर जोर से चिल्लाने। ठीक है, तो हर्पीज बहुत ही खराब बीमारी होती है, इसमें हड्डी के अंदर का मांस गलना स्टार्ट हो जाता है, इतनी खराब बीमारियां हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और 100% मरना निश्चित है। अगर कुत्ता काट लिया ना आपको तो तुरंत जाकर 5-10 दिन में आप सुई ले लो रेबीज का, नहीं तो उसके बाद में रेबीज आपको हो गया ना तो फिर बचाना मुश्किल हो गया। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी जो वायरस से होने वाली बीमारियां। एडे पोइचो छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचो छोग खटरा हिम हरे, ए से क्या हो जाता है, ए से एड्स हो जाता है, डे से डेंगू हो जाता है, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा हो जाएगा, ट्रा से ट्रैकोमा होगा, यहाँ पे हेपेटाइटिस हो जाता है, माँ से मेनिंजाइटिस हो जाता है, ह से हार्पिज हो जाता है, हरे से रेबीज हो जाता है। आई होप आज के लिए बस इतना से ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।